नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्लेन के लैंडिंग गियर में कोई इंसान छिप के कैसे आ सकता है? अगर आपने प्लेन देखा हो तो उसमें 3 लैंडिंग गियर होते हैं, एक आगे 2 पीछे। और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है वैसे ही वो लैंडिंग गियर जो है प्लेन के अंदर चले जाते हैं। अंदर तो जाते हैं लेकिन उनमें कुछ जगह रहती है। उस जगह में कोई एक इंसान जो है एक देश से दूसरे देश पहुंच जाए, ऐसा ही कुछ घटा है। हाँ दोस्तों, असल में बात ये हुई है और ये कहीं और नहीं घटा है। किसी और देश में घटा हो तो बात है, ये अपने ही देश में घटा है और भारत में घटा। भारत में कहाँ, देश की राजधानी दिल्ली में घटा है। क्या हुआ है ये पूरी किस्सा और कहानी मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ। असल में बात ये हुई कि 21 सितंबर संडे का दिन, बढ़िया दिन। अब बात ये होती है, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम एयरलाइंस की RQ4401 फ़्लाइट जो है भारत आने के लिए तैयार हो रही थी। भारत और काबुल की जो दूरी है, भारत यानी दिल्ली, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उसको उतरना है। 21 सितंबर की सुबह की ये बात है। सुबह 7:30 बजे की वो फ़्लाइट है और भारत और काबुल में जो टाइम गैप है वो 1 घंटे का है। तो वहाँ के 7:30, यहाँ के जो है 8:30, ये टाइम गैप का सीन है। 7:30 बजे उस फ्लाइट को क्या करना है, टेक ऑफ लेना है वहाँ के टाइम से, यहाँ के टाइम से 8:30 बजे। और 2 घंटे का ये सफ़र, जो कि देखा जाए तो 690 माइल्स से ऊपर का सफ़र है, उसको कंप्लीट करेगी ये फ़्लाइट। ये फ़्लाइट जो है 35 से 40 हज़ार फीट की ऊंचाई को प्राप्त करेगी। साथ ही साथ इसकी जो स्पीड होगी वो 650 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलेगी। और आपको जैसे कि पता ही होगा कि अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो कि जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो 35,000 से 40,000 की अगर फीट की ऊंचाई है तो वो टेम्परेचर जो है -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होता है। अब प्लेन के अंदर क्या होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है कि धीरे धीरे करके जो है एक तो टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाता है, साथ ही साथ क्या किया जाता है, अगर ऑक्सीजन कम हो रही है तो उसके लिए जो है ऑक्सीजन मास्क होते हैं। लेकिन कोई इंसान अगर लैंडिंग गियर में बैठा हुआ है तो उसका शरीर जम सकता है, शरीर फट सकता है, खून जो है पूरी तरीके से जम जाएगा और शरीर पूरी तरीके से बर्स्ट कर जाएगा। इस तरीके से मांसपेशियां और सभी चीज़ें, तो इंसान की मौत हो जाएगी। लेकिन ये कारनामा जो हुआ है, ये ऐसा कारनामा हुआ कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। असल में बात ये हुई कि 7:30 बजे उस फ्लाइट को काम एयरलाइंस की टेक ऑफ करना था, लेकिन देखा ही गया है आमतौर पर थोड़ा सा देर सवेर हो जाती है, तो वो जो है 7:45 वहाँ के टाइम से, यहाँ के टाइम से 8:45 टेक ऑफ करती है। 15-16 मिनट की देरी से टेक ऑफ करती है और 2 घंटे का सफ़र है। और इस 2 घंटे में एक घटना घट चुकी है और ये फ्लाइट 10:20 में भारत के टाइम के हिसाब से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। जब ये फ़्लाइट लैंड करती है, अच्छा 2 घंटे का सफ़र था और इस फ्लाइट ने ये सफ़र जो है 94 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लिया। देखा जाए तो 1.5 घंटे के आसपास कंप्लीट कर लिया। मौसम बड़ा ही साफ़ था, कोई जो है दिन का समय था, सुबह सुबह का, रूट बिल्कुल क्लियर था, तो कोई मौसम में भी जो है हलचल नहीं थी।
और इस फ्लाइट ने वही जो इसकी हाइट जो इसको गेन करनी थी वो गेन भी करी, और आराम से इस फ्लाइट ने अपने आप को जो है लैंड करवाया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। अब क्या होता है, अचानक से ग्राउंड स्टाफ आता है। ग्राउंड स्टाफ अपना काम कर रहा होता है, क्योंकि सीढ़ी लगेगी, सीढ़ी लगने के बाद यात्री उतरेंगे फिर बाहर निकलेंगे, ये सभी चीज़ें। प्लेन जो है वहाँ से चलते चलते जो है आपका आ रहा है कि लाओ भैया सीढ़ी के लगेगी, वहाँ पर जो है हम पहुँचे। टैक्सी वे मेरा जो है इंतज़ार कर रहा है। खैर टैक्सी वे पर प्लेन पहुंचता है, और प्लेन जैसे ही टैक्सी वे पर पहुंचता है तो ग्राउंड स्टाफ अपना काम कर रहा होता है। तो उतने में जो है ग्राउंड स्टाफ देखता है कि एक लड़का जो कि प्लेन के पिछले लैंडिंग गियर के पास खड़ा हुआ है, और उसको वो ग्राउंड स्टाफ का जो मेंबर होता है वो देखकर बड़े ही अचंभे में आ जाता है। वो कहता है कि यार ये लड़का जो है, एक तो कुर्ता पैजामा पहने हुए है, उसके बाद एक जो है कोट डाले हुए है, कोटी टाइप की, और ये जो है हमारे साथ का भी नहीं है, ये यहाँ पे कैसे आया। उसको देख के बड़ा ही अचंभा उन लोगों को हो गया। तो ये लोग जो है वहाँ पे पहुँचे, उससे पूछा कि ये बताओ भैया तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ काबुल से आया हूँ। तो कहा काबुल से? कहने लगा हाँ मैं इस प्लेन में आया हूँ। तो उसने कहा अभी तो लोग उतरे ही नहीं, और तुम जो है कह रहे हो काबुल से आए हो, तुम उतरे कैसे ये बताओ। तो कहता है ये देख रहे हो लैंडिंग गियर। लैंडिंग गियर नहीं बोला उसने, कहा ये जो जगह देख रहे हो, इस जगह में मैं सवार हो गया और जो है मैं इससे सफ़र करके आ गया। ये कहाँ है, कहाँ उतरा हूँ मैं? ईरान में उतरा हूँ। उसने पूछा। तो ग्राउंड स्टाफ ने कहा तुम ईरान में नहीं भारत में उतरे हो। अब वो बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसको जाना कहाँ था, उसको जाना था ईरान, और किसी ने कहा था उसको कि ईरान के तेहरान में ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। अब उसने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। अब जैसे ही उसने ये सारी बातें कही तो ग्राउंड स्टाफ को लगा कि अरे एक तो काबुल जो है तालिबान का इलाका, भले ही जो है इलाका हमारा ही है, लेकिन इस समय तालिबान का इलाका है। लेकिन उनको लगा कि ये तो गड़बड़ी है, कहीं ये कोई एजेंट तो नहीं, छोटे से बच्चे को मैनिपुलेट करके जो है भेज दिया गया हो। तो तुरंत जो है CISF को, जो कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालती है, उसको कांटेक्ट किया गया। तुरंत CISF के जो है गार्ड्स आते हैं, वो उस बच्चे से पूछताछ करते हैं और उसके बाद जो है उसको लेकर जाते हैं एक अच्छे से कमरे में, और वहाँ पे जो है उसको बैठाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे कैसे आए। उसके बाद लोगों को जो है धीरे धीरे करके उतारा जाता है, उनकी जो है IDs को चेक किया जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तब वो ये बताता है कि देखिए मैं जो हूँ अफ़गानिस्तान में कुंदूज का रहने वाला हूँ, मुझे जो है तेहरान जाना था। मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया कि मुझे जाने दो, उन्होंने मना कर दिया। मेरा जो है मन हुआ कि मैं तो जो हूँ जाऊँगा। तो मैंने क्या काम किया, मैं जो हूँ 20 सितंबर को ही जो है 19 सितंबर को यहाँ से निकल गया, अपने घर से बाहर निकल गया। उसके बाद जो है मैं 20 सितंबर को जो है एयरपोर्ट पहुँच गया। कहाँ पे? काबुल के। पूछते पाछते पहले मैं काबुल पहुंचा, उसके बाद काबुल में जो है मैंने लोगों से पूछा कि भैया ये बताओ एयरपोर्ट कहाँ है। तो लोगों ने मुझे बताया, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया।
जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा, वैसे ही जो है लोगों से पूछताछ करी तो लोगों ने कहा कि अभी जाएगी, ईरान की फ़्लाइट अभी जाएगी, आई जाएगी, तुम चिंता ना करो। रात का वह समय था, सोचो रात में ही वो आ गया। और दिन जो है शुरू हो रहा है, सूरज उग चुका है। और उसके बाद कई लोगों से उसने पूछा कि ये बताओ ईरान की फ़्लाइट कहाँ है, तो उन्होंने कहा अभी आएगी, अभी आएगी। उसने कहा आएगी आएगी का पता नहीं, उतने में जो है एक इंसान कहता है कि ये देखो, ये वाली जो फ़्लाइट है यही ईरान की फ़्लाइट है। उसने कहा वाह क्या बात है। लोगों की भीड़ में जो है वो अंदर चला गया। अंदर जाता है, उसके बाद जैसे ही वो ये देखता है कि भैया यहाँ पे तो जो है बाकायदा चेकिंग वेकिंग हो रही है, क्या किया जाए, तो वो पहिए के पास पहुँचता है। तो पहिए के पास ऊपर देखता है तो उसको दिखाई देता है सुनहरा रास्ता, गोल्डन टिकट। कहता है अगर जो है इस पहिए में जो है मैं चढ़ के बैठ जाऊँ तो मैं पहुँच जाऊँगा। उसने लगाया अपना दिमाग और ऐसा दिमाग दौड़ाया कि उसने जो है सफ़र को शुरू कर दिया। सब लोग यात्री सवार होते हैं और फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, लेकिन बदकिस्मती उसकी ऐसी थी कि वो जो है भारत आ गया। उसकी बदकिस्मत, क्योंकि उसको तेहरान जाना था, इस वजह से बदकिस्मती थी। वरना तो जो है उसकी बहुत अच्छी किस्मत थी, वो कहीं ना कहीं अपने ही पुराने देश वापस आया था। ठीक है, अपनी ही पावन धरती पर वह वापस आया था। खैर, अब क्या होता है, अब जो है उसको पकड़ लिया गया सीआईएसएफ के द्वारा। सीआईएसएफ ने कहा कि ये जो बातें बोल रहा है इसके ऊपर जो है हमें क्वेश्चन मार्क लगाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है खुफिया चीज़ें होती हैं और ये हो सकता है कि कोई ना कोई जो है इसको मैनिपुलेट करके इसको भेजा गया है। कोई भी जो है इसके पास क्या नहीं है, आईडी प्रूफ और कुछ नहीं है, सिर्फ खाली एक रेड कलर का स्पीकर है, ऑडियो स्पीकर, जिस पे पता नहीं वो गाने सुनता था या क्या करता था। जब इतनी सारी बातें हुई तो आईबी को इन्वॉल्व किया गया। आईबी को जब इन्वॉल्व किया गया तो उसके बाद उन्होंने भी पूछताछ करी। उसके बाद अफ़गानिस्तान अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट किया गया और बताया गया कि ये मामला है, आप पता करिए। उसने जो है बताया कुंदूज़ में वो कहाँ पे रहता है। वहाँ गए, पहुँचे। पहुँचने के बाद जो है बताया कि हाँ हमारा लड़का है, वो जो है चला गया है पता नहीं कहाँ, हम लोग न जाने कब से उसको ढूंढ रहे हैं। तो वो लोग बताते हैं कि तुम्हारा लड़का तो भारत पहुंच गया। कहने लगा वो जाने वाला था तेहरान, भारत कैसे पहुंच गया। तो उन्होंने सारा जो है किस्सा बताया। फिर अथॉरिटीज़ ने, अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ ने जो है बताया कि जो है हाँ जो ये लड़का कह रहा है वो बिल्कुल सही है, आप एक काम करिए कि इसको जो है भेज दीजिए। यही सारी बातें होती हैं। भारत ने कहा कि हम तो भेजेंगे ही और भारत ने उस पहल को जो है आगे बढ़ाया, लड़के को भेज दिया गया। कई सारे गिफ्ट्स मिले और उसका ये जो यादगार सफ़र था ये पूरा हुआ। तो कहता क्या है कि मज़ा बड़ी आई। सोचो, एक बच्चा जो है 13 साल की उम्र में, सिर्फ उसको तेहरान जाना था, इसलिए जो है वो एक लैंडिंग गियर में चढ़ता है, 35 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, जहां पर -50 डिग्री सेल्सियस है। लोग जो है 2 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है कपकपाने लग जाते हैं। और अब तो जो है भारत की जो ऐसी जलवायु है वहाँ पे इस इलाके में तो होता ही नहीं है। उत्तरी भारत में अगर देखा जाए तो ठंड भी ठंड जैसी अब नहीं पड़ती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से।
तो ये चीज़ है ना। तो उस इंसान ने जो है तेहरान पहुंचना था, भारत पहुंचा, चला गया, भेज दिया गया, शाम की ही फ़्लाइट से जो है उसको भेजा गया, वही काम एयरलाइंस की फ़्लाइट जो भारत आती है, कुछ देर का हॉल्ट रहता है, उसके बाद जो है 4 बजे के आसपास वो फ़्लाइट वापस जाती है काबुल के लिए। उसी फ़्लाइट में सीट पर बैठाल कर आराम से उसको भेजा गया और फिर वो शाम को वहाँ पहुँच गया। तो पिछले 2-3 दिन में जो है उसने जो है इस तरीके का एक यादगार सफ़र तय किया। तो मैंने सोचा आपको भी एक यादगार सफ़र की कहानी सुना दूँ कि लोगों के कई यादगार सफ़र होते हैं। ऐसे ही करके जो है कई लोग जो है करते हैं। असल में बात ये है कि लोग जो है इस पूरी दुनिया में अपनी परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनकी ये मिडिल ईस्ट का जो इलाका है, ठीक है, सेंट्रल एशिया का, मिडिल ईस्ट का, अफ़गानिस्तान तो हमेशा से जो है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स के नाम से जाना ही गया है। अमेरिका आया, कुछ नहीं कर पाया, है ना, सोवियत भी बेचारा टूट गया, तो अफ़गानिस्तान कोई जीत ही नहीं पाया ना। अफ़गानिस्तान है, वियतनाम है, ये सब है। तो अब ये परेशान मुल्क हैं इस समय और यहाँ पर इस तरीके की हरकत होती ही रहती है। आपने देखा होगा कि जब अमेरिका छोड़ के जा रहा है तो भी जो है अफ़गानिस्तानी उस प्लेन के पीछे भाग रहे हैं, कितने गिर के जो है मरे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन जो है भाग रहे हैं। तो ये चीज़ है, वही चीज़ इस लड़के ने कर दी और कोई नई बात नहीं है। तेहरान पहुंचना था, भारत पहुंच गया, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेगा तो हो सकता है पहुंच जाए। खैर अब वो ट्राई ना करें, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि अगर देखा जाए तो काबुल के एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है, ठीक है, और सिक्योरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि कैसे वो इतनी आसानी से पहुंच गया और इतने घंटों जो है वो वहाँ पे रुका रहा, किसी ने उसको पकड़ा ही नहीं, आसानी से दाखिल भी हो रहा है, लैंडिंग गियर में चला जा रहा है, उसके बाद जो है भारत आ गया। अब बस फंस वो कहाँ पे गया कि भारत में जो है जब जो है ग्राउंड स्टाफ देखता है, भारत की सिक्योरिटी तो जानते ही हैं, तब जो है वो बेचारा फंस गया। वरना तो जो है आसानी से अगर भारत की सिक्योरिटी भी काबुल की एयरपोर्ट की तरह होती तो वो आसानी से हमारी पॉपुलेशन का पार्ट बन जाता और शायद ही जो है उस कोई जान पाता कि कुंदूज से आया मेरा दोस्त, शायद ही कोई जान पाता। खैर चला गया वो, नाम उसका जो है डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, कोई लीगल तरीके से जो है आया नहीं है सामने। 13 ईयर ओल्ड बॉय करके ही है, तो 13 साल का, और यहाँ 13 साल के बच्चे लगे हुए हैं प्रेम और मोहब्बत के चक्कर में। 13 साल के बच्चे, क्या कहा जाए। और ये 13 साल के बच्चे जो है एक देश से दूसरे देश जो है सफ़र करके चले आ रहे हैं। सोचो -50 डिग्री सेल्सियस, शरीर फट जाता है लोगों का। न जाने कितने लोगों ने ट्राई किया है और कईयों की मौतें हुई हैं, बहुत कम लोग जीवित रह पाए हैं। एक इंटरनेशनल डेटा कहता है कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 77 लोग जो है चले गए, 33 लोग ही जो है पहुंच पाए। ये उन 33 में से एक है, सोचो। यही है। मिलेंगे दोस्तों अब अगली किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।